दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 28 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था। जी हां, जिसे सर्वसम्मति से तमाम सदस्यों ने समर्थन दिया। जी हां, आरसीपी सिंह के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही उनके समर्थकों में खासा उत्साह दिख रहा है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में कम अंतर से जीते विधायकों की परेशानियों में इजाफा होने वाला है। जी हां, हारे हुए कैंडिडेटों ने पटना हाईकोर्ट में दस्तक दी है। केस फाइल हो गया है, जहां मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत और लिस्टिंग भी हो चुकी है। 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हां, मुकदमा दर्ज कराने वालों में सबसे ज्यादा 8 राजद, 6 कांग्रेसी के प्रत्याशी हैं। जी हां, 5 निर्दलियों के भी प्रतिद्वंदियों की जीत पर आपत्ति है। जी हां, सत्ता पक्ष के भी 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इनमें 3 जदयू और 2 भाजपा के हैं। भाकपा और बसपा के भी एक प्रत्याशी हैं। दोस्तों नया साल 2021 बिहार के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। जी हां, कोरोना से जूझ रहे लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, ताकि इस खतरनाक कोरोना के भय से मुक्ति मिल सके। जी हां, देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का अंतिम चरण अब समाप्ति की ओर है। जी हां, पटना एम्स में भी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। केंद्र की स्वीकृति के बाद राज्य में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। जी हां, पहले टीके के 28 दिन के अंतराल पर दूसरा टीका लगेगा। राज्य में हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 5 लाख सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिए जाने की तैयारी है। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ देश में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने किसानों का हक मार लिया है। जी हां, नीतीश सरकार ने राज्य में कृषि उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान दिए जाने की योजना को छोटा कर दिया है। जी हां, यानी कि बिहार में पहले 81 कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसे अब घटाकर केवल 17 कर दिया गया है। जी हां, इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना की राशि भी कम कर दी है। योजना राशि में 80% से अधिक की कटौती की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि यंत्रीकरण योजना का आकार 130 करोड़ था, जो अब घटकर केवल 23 करोड़ 69 लाख रह गया है। दोस्तों बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने, उसमें नाम जोड़ने एवं सुधार करवाने को लेकर विभिन्न प्रखंड परिसर स्थित आरटीपीसीआर काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जी हां, बताया जाता है कि लगातार 3 दिनों से विभिन्न पंचायतों के महिला एवं पुरुषों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे आरटीपीसीआर काउंटर पर काम करने वाले कर्मियों की परेशानी बढ़ गई है। जी हां, लोगों की भीड़ एवं शोर हंगामे के बीच कर्मियों को कार्य निपटाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, जबकि दिन भर कतार में खड़े होकर लोग काउंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी हां, इससे पहले समय समाप्ति के उपरांत आरटीपीसीआर काउंटर बंद हो जा रहा है। जी हां, जिससे लोगों को बेरंग वापस लौटना पड़ता है। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है, परंतु भीड़ के आगे सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। लोग मोबाइल में जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं का स्लोगन हर एक फोन कॉल के दौरान सुन रहे हैं, परंतु सामाजिक दूरी का पालन करना तो दूर की बात है, लोग बिना मास्क लगाए कतारबद्ध होकर भीड़ का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। जी हां, जिससे कोरोना के फैलाव का खतरा सड़ चढ़कर बोलने लगा है। दोस्तों बिहार में जमीन बंटवारे को लेकर कई बार भाइयों में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगती है और हर कोई इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। जी हां, ऐसे में यदि आप भी बिहार में रहते हैं और जमीन बंटवारे का सही तरीका नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें आ सकती है। जी हां, भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा करते समय बहनों का भी उपस्थित रहना आवश्यक है, क्योंकि पिता की संपत्ति में बहनों का भी अधिकार होता है। संपत्ति बंटवारे के बाद 21 दिन के अंदर जमीन का दाखिल खारिज होना जरूरी है, जी हां, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो सके। जी हां, सरकारी आदेश के मुताबिक भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के दौरान सारे कामकाज सरकारी कागज पर होना चाहिए। जी हां, संपत्ति बंटवारे के दौरान बहन से लिखित पत्र लेना भी अनिवार्य है।
दोस्तों, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने की घटना को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जी हां, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। गठबंधन की खूबसूरती के लिए यह कार्य ठीक नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना से बिहार पर कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों, 2020 में कोरोना का प्रकोप ऐसा कहर बरपाया कि जीवन पूरी तरीके से थम गई। जहां लॉकडाउन की वजह से देश भर में यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में कुछ ट्रेनों को शुरू किया गया। पहले श्रमिक ट्रेन, फिर बाद में एसी स्पेशल त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई। ये ट्रेनें अभी भी चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि अब रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन खोलने की योजना कर ली है। जी हां, यानी कि तैयारी कर ली है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा है कि यह वर्ष रेलवे के लिए मुश्किल भरा रहा। इस दौर में भी रेलवे ने लोगों की सेवा की है। पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे के अधिकारी राज्य सरकार से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे सरकारी तैयारियां होती जाएगी, हम पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू कर देंगे। दोस्तों, मखाना उद्योग को बढ़ावा देने और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनने के उद्देश्य से पटना से सटे फुलवाड़ी शरीफ के भवनपुरा पंचायत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बढ़ावा देने और फिर बिहार में हर हाथ को रोजगार देने का सपना धीरे धीरे साकार करने के लिए रोस्टेड मखाना प्लांट की शुरुआत की गई है। इस प्लांट की शुरुआत होने से समाज के हर तबके के लोग स्वादिष्ट मखाना का स्वाद ले सकेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार में ऐसे उद्योग लगाने की जरूरत है। जी हां, बिहार के युवा रोजगार देने वाले बने। आपको बता दें कि मखाना पौष्टिकता से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक आदि भरपूर मात्रा में होता है। जी हां, इस तरीके के प्लांट लगने के पीछे समाज के हर तबके के लोगों तक पौष्टिकता से भरपूर मखाना को पहुंचाना है। जहां बाजारों में मखाना 500 से 900 रुपए किलो मिलता है, वहीं 10 रुपए के पैकेट में रोस्टेड मखाना आम आदमी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी हां, रोस्टेड मखाना प्लांट के ओनर चंदन कुमार ने बताया कि समाज के हर वर्ग के लोगों को मखाना खिलाने का सपना आज साकार हो रहा है। दोस्तों, तीनों नए कृषि बिलों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को 1 माह हो गया है। जी हां, मोदी सरकार के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार आंदोलन किसानों से बातचीत करने को तैयार है। जी हां, हालांकि किसान यूनियन कानूनों को वापस लेने की अपनी प्रमुख मांग पर अड़ी हुई है। जी हां, किसान यूनियनों ने कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है और हम हाईवेज पर तब तक रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं हो जाते। जी हां, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव अविका शाह ने कहा है कि किसान एमएसपी पर कानून गारंटी चाहते हैं और यही लॉजिक काम करेगा। जी हां, नेताओं की राय है कि जब तक सरकार वे शर्तें नहीं बताती है जिनके तहत कानूनों को वापस लिया जाएगा, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। दोस्तों, पटना में यदि कोई भी मकान मालिक बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। जी हां, क्योंकि बिजली बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और बिना इसके बिजली बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि पटना सहित पूरे बिहार में अधिकतर किराएदारों को उनके मकान मालिक सब मीटर लगाकर बिजली देते हैं। उस मीटर को फास्ट होने सहित उससे प्रति यूनिट 10 रुपए बिजली शुल्क की भी वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, कई बार यह मामला सामने आया है, लेकिन इससे सुलझाने के लिए कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किराएदार को चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नया बिजली का कनेक्शन ले ले। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर वार्ड वार मतदाता सूची 12 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। जी हां, 13 से 18 जनवरी के बीच प्रारूप मतदाता सूची की छपाई और 19 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का वार्ड वार विखंडन किए जाने के बाद उसे डाटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची के सॉफ्ट प्रति में तैयार करने को लेकर 29 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है। जी हां, शनिवार को आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। जी हां, बैठक में वार्ड वार मतदाता सूची के सॉफ्ट प्रति तैयार करने की जानकारी दी गई है। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक में सभी डीएम से पंचायत चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम समय में चुनाव हो, कम चरणों में चुनाव कराया जा सके। इसके लिए डीएम से परामर्श किया गया।
दोस्तों शराब तस्करों में उपयोग के लिए तस्करों की पहली पसंद छोटी गाड़ियां हैं। जी हां, 2 पहियों में बाइक और स्कूटी, 3 पहियों में टेम्पो और 4 पहियों में वाहनों में कार और टाटा मैजिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जी हां, यह खुलासा पटना जिला उत्पाद विभाग द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों के कारण हुआ है। इस वर्ष जनवरी माह से लेकर 20 दिसंबर तक उत्पाद विभाग की टीम ने सबसे अधिक 63 बाइक पकड़ी है। जी हां, इसके अलावा टेम्पो की संख्या 61 रही है। जी हां, तीसरे नंबर पर 43 कार पकड़ी गई है और चौथे नंबर पर 15 स्कूटी पकड़ी गई, जबकि 6 टाटा मैजिक भी जब्त किए गए। जी हां, बताया जाता है कि शराब तस्कर छोटी गाड़ियों का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें शराब को इधर से उधर पहुंचाने में कोई भी परेशानी ना हो। जी हां, यहां तक कि कम चौड़ाई वाले गली में भी आसानी से प्रवेश हो सके। इसके साथ ही बाइक, स्कूटी, कार और टाटा मैजिक की स्पीड भी अच्छी होने के कारण इसका लाभ मिल सके। स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों द्वारा इलाज बाधित करने पर उनको छात्रावास से रिक्टेड करने की कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। जी हां, विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर कोर्ट तक मामले ले जाने पर भी मंथन किया जा रहा है। जी हां, आधिकारिक सूत्रों की माने तो हड़ताली डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी कर रहे हैं। जी हां, सख्ती के आदेश के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से जूनियर डॉक्टरों की उपस्थिति की मांग की गई रिपोर्ट पहुंच गई है। जी हां, विभाग हड़ताल पर रहने वाले जूनियर डॉक्टरों पर नो वर्क नो पे के प्रावधान लागू करेगी। दोस्तों, बिहार के सरकारी ITI केंद्रों में खाली चल रहे 2475 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। जी हां, श्रम विभाग 1 से 2 दिनों में रिक्तों की संख्या तकनीकी सेवा आयोग को भेज देगी। जी हां, इसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। जी हां, खाली पदों में अधिकतर शिक्षक संवर्ग के हैं। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य भर के सरकारी और निजी ITI में खाली पदों पर बहाली जल्द से जल्द करने का निर्देश श्रम संसाधन विभाग को दिया है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के JDU के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसको लेकर ठंड में भी राजनीतिक माहौल बिहार में गर्म है। जी हां, इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारी दोस्ती JDU के साथ सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही है। जी हां, बिहार के बाहर कोई दोस्ती या फिर गठबंधन नहीं है। संजय जायसवाल ने आगे कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का असर बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जी हां, बिहार में बीजेपी और JDU हम और VIP की मजबूत गठबंधन है। यहाँ पर 5 साल सरकार मजबूती के साथ चलेगी, बिहार का विकास किया जाएगा। JDU से सिर्फ BJP की गठबंधन बिहार में ही है। दोस्तों, साल खत्म होने के बाद लोगों को नए साल के हॉलीडे कैलेंडर का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, इसी के साथ आपको बता दें कि 2021 का बैंक हॉलीडे कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2021 में करीब 42 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हां, 2020 की तुलना में आने वाले साल में बिहार के बैंक कर्मियों को 3 छुट्टियां अधिक मिलेगी। जी हां, पहली छुट्टी बिहार दिवस की और दूसरी छुट्टी छठ की रहेगी। आपको बता दें कि छठ इस साल नवंबर महीने में है, वही बिहार दिवस 22 मार्च को है। RBI के नियमों के अनुसार महीने में 2 शनिवार के दिन बैंक को बंद रखा जाता है। जी हां, यानी कि रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार के दिन छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 2021 में बैंक कर्मियों को कई ऐसी छुट्टी हैं जो सार्वजनिक अवकाश के कारण नहीं मिल पाएगी। जी हां, जैसे 15 अगस्त को रविवार का दिन पड़ता है, ऐसे में कर्मियों को अलग से स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी नहीं मिलेगी। वही रक्षाबंधन भी इस साल रविवार के दिन ही पड़ रहा है। वही सरकारी कर्मियों की भी हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी कर्मियों को मिलने वाली छुट्टी की तो सिर्फ 39 दिन ही मिलेगी। हालांकि इनमें मुस्लिम छुट्टियों की तिथि में बदलाव की बात भी कही जा रही है। दोस्तों, रिम्स में पिता से 2 घंटे मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में जल्द ही RJD की सरकार बनेगी। वैसे भी RJD सबसे बड़ी पार्टी है, आखिर कैसे और कौन समर्थन करेगा इस पर कुछ भी नहीं बोला। जी हां, लेकिन दावा किया कि सरकार RJD की बनेगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में जल्द ही डबल इंजन की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि बीजेपी यहां पर JDU को खोखला कर रही है। जी हां, डबल इंजन की सरकार सिर्फ नाम का रह गया है। जी हां, उसमें कोई सख्ती ही नहीं है। बिहार में रोज क्राइम हो रहा है, लेकिन सरकार रोक लगाने में विफल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। जी हां, PM मोदी ने कहा है कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है और अब अगले साल में मन की बात होगी। उन्होंने कहा है कि इस साल कई चुनौतियां और संकट आए, लेकिन हमने नया सामर्थ्य पैदा किया और इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। PM मोदी ने कहा है कि उन्हें कई देशवासियों से पत्र मिले हैं। जी हां, कई पन्नों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर तारीफ की है। जब जनता कर्फ्यू जैसे अभिनव प्रयोग पूरे
विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब थाली ताली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था। जो एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है। उन्होंने साल के अंत में देशवासियों से विदेशी सामान का उपयोग छोड़कर स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करने की भी बात कही है। उन्होंने खिलौना का व्यापार पर जोर दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रीज से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। लोकल फॉर वोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हो। दोस्तों, बिहारी मेगा का एक बार फिर से डंका बजा है। जी हां, राजधानी पटना के एक छात्र ने एक बार फिर से यह उपलब्धि हासिल की है। पटना के 18 वर्षीय हाई स्कूल छात्र अभिनव खन्ना ने अमेरिका के क्लीवेलैंड स्थित प्रतिष्ठान केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ की छात्रवृत्ति हासिल की है। जी हां, पटना के राजेंद्र नगर के निवासी अभिनव खन्ना को यह खुशी उस समय मिली जब वो एक तरफ जहां कॉलेजों में आवेदन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता डोलना खन्ना को कैंसर हो गया था। जी हां, ऐसी साधारण परिस्थितियों के बीच अभिनव ने केस वेस्टर्न से 2 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। जी केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय का नाम अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान विश्वविद्यालय में शुमार होता है। दोस्तों, नए साल में भागलपुर रेल जंक्शन पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। जी हां, यह पहले से ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखेगा। स्मार्ट सिटी का स्टेशन भी बड़े स्टेशनों की तरह स्मार्ट होगा। जी हां, बीते 1 साल में जंक्शन पर कई सुविधाएं बढ़ी है। 2021 के जनवरी से मार्च के बीच यात्री सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी होगी। मार्च तक पूर्वोत्तर भारत का पहला हाईटेक रेलवे यार्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से गाड़ियों के रखरखाव में सहूलियत होगी। यार्ड को सुरक्षित करने के लिए ऊंची 4 दीवारी बनने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को विपक्ष का जोरदार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए किसानों के विरोध का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को चलते रहना चाहिए, उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के लिए द्वारका प्रसाद महेश्वरी की लोकप्रिय कविता वीर तुम बढ़े चलो को अपने ही अंदाज में बदलकर ट्विटर पर शेयर किया है, जो कुछ इस प्रकार है जो आपको हम बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या फिर गीदड़ भक्की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, अन्नदाता तुम बड़े चलो। दोस्तों, ट्रेनों का परिचालन कब तक पूरी तरीके से सामान्य होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हालांकि रेलवे इस बारे में अभी खुद ही आश्वस्त नहीं है। जी हां, दरअसल रेल सेवा की मांग अभी देश के हर हिस्से में एक जैसी नहीं है। जी हां, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई रूटों पर अभी भी रेलवे को काफी कम यात्री मिल रहे हैं। जी हां, ऐसी स्थिति में रेलवे की ओर से मांग के अनुसार अलग अलग स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। जी हां, पटना जंक्शन और बिहार के रास्ते भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार से पहले मध्य रेलवे के अंतर्गत कई मेमू और इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया गया है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिला के अहियारपुर थाना क्षेत्र के बेला पंचागिछिया गांव में देर रात लगी भीषण आग ने 3 घरों को अपने आगोश में ले लिया। जी हां, आग लगने के कारण गैस लीकेज की संभावना बताई जा रही है। जी हां, मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां आफ्ताब नामक एक युवक ऑटो चलाया करता था। जी हां, जिसके घर वालों के बीच ये अफवाह फैल गई कि उसके ऑटो को अपराधियों ने लूट लिया गया। जी हां, इस खबर को सुनकर उसके परिजन घर से सड़क की ओर भागे, जिस दौरान घर में एक बच्चा छूट गया था। जी हां, लोगों के द्वारा भावना जताई जा रही है कि इस बीच गैस भी ऑन रह गया था, जिससे आफ्ताब और उसके घर के आसपास 2-3 घरों में आग लग गई। जी हां, आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई और पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। दोस्तों, देश में गाड़ी चलाने को लेकर कई तरह के नियम लगातार बनाए जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी गाड़ी चलाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस रखे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी को यह हिदायत दी है कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर समाप्त हो गया है और आरसी भी समाप्त हो गया है तो इसे जल्द से जल्द रिन्यू करा ले, वरना काफी परेशानी में आ सकते हैं। यदि आप एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द रिन्यू करा लें। ये 1 जनवरी से पेनल्टी का ये नियम लागू हो जाएगा।
गाड़ियों में मोटे अक्षरों में ब्राह्मण, राजपूत और यादव जैसे शब्द लिखाने वाले जरा सावधान हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अब उन पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द जैसे राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय आदि लिखवाने वाले पर एक्शन लेने का ऐलान किया है। जहां अब ऐसे लोगों की बाइक और कार जब्त कर ली जाएगी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने पीएम मोदी के नाम पर एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे जातिवाद वाहन सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। इसके बाद मामले का संज्ञान लेकर अपर परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द होने पर धारा 177 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में 2 पहिया और 4 पहिया मिलाकर कुल 25 लाख गाड़ियां हैं। अगर आपने भी अपने गाड़ियों पर ऐसा कोई शब्द लिखा है तो उसे हटा दें, वरना प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। दोस्तों 2020 खत्म होने के दहलीज पर खड़ा है और लोग नए साल के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, नए साल पर अमूमन लोग शराब पीकर मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार भीषण ठंड को देखते हुए शराब पीने वालों को चेतावनी जारी की है। जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में घर से बाहर नहीं निकले। जहां नए साल का स्वागत घर पर ही रहकर करें, क्योंकि घर से निकलना और शराब पीना नुकसान पहुंचा सकता है। जहां विभाग की माने तो अगले कुछ दिन में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जी ऐसे में घर में बैठे बैठे या फिर नए साल की पार्टी में शराब पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जी हां, अपने ताजा सलाह में मौसम विभाग ने कहा है कि 28 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भयंकर शीतलहर चल सकती है। दोस्तों ठंड के दिनों में कोहरा घना होने के कारण ट्रेनों की लेट लटीफे से यात्री परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार एक्सीडेंट तक की नौबत आ जाती है। अब रेलवे ने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला है। जी हां, ठंड के मौसम में अब खास डिवाइस लगाए जाएंगे। इससे ड्राइवरों को लो विजिबिलिटी में मदद मिलेगी। जी हां, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष मंगल ने उस प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है, जी हां, जिसके द्वारा किसी स्टेशन पर कोहरे की स्थिति घोषित की जाती है। उन्होंने कहा कि रेलवे में कई विभाग कोहरे के कारण व्यवस्था करते हैं। रेलवे स्टेशन पर विजिबिलिटी चेक करने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं। यदि तय दूरी पर रखी गई वस्तु नहीं दिखते हैं तो स्टेशन मास्टर कोहरे की स्थिति की घोषणा करते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है। यह दुष्प्रचार किया गया है कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब भी देश में व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5 से 2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधारों से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी फैला दी जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। दोस्तों नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और देश का अन्नदाता किसान इसको लेकर असमंजस्य की स्थिति में है कि अब आगे उसकी फसल की कीमत कैसी और कौन निर्धारित करेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म तो नहीं हो जाएगी। अभी वह अपने फसल को जिस तरीके से बेचते आया है, क्या वही इस व्यवस्था बरकरार रहेगी या फिर नहीं। कहा जा रहा है कि किसानों के पास दोनों विकल्प हैं, या तो वे अपनी फसल एपीएमसी मंडी में पहले की तरह बेचते रहे या फिर वे कोशिश करें कि ओपन मंडी में बेहतर मूल्य में अपना माल बेचें। जी एपीएमसी मंडी में एमएसपी मिलता है, वही ओपन मार्केट में मार्केट प्राइस मूल्य निर्धारित करता है कि आपकी फसल का मूल्य कैसा मिलेगा। यानी कि डिमांड और सप्लाई का अहम रोल होगा। दोस्तों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीद के मुताबिक बीजेपी के सामने आंखें तरेड़ी है। जहां राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद ही यह बता दिया गया था कि बीजेपी के सामने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू कई राष्ट्रीय मुद्दों के खिलाफ अपना स्टैंड रखेगी। जनता दल यूनाइटेड ने लव जिहाद के मसले पर बीजेपी के स्टैंड का विरोध कर दिया है। जहां एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसे लेकर विरोध जताया है। जी हां, कार्यकारिणी
की बैठक के बाद प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू लव जिहाद जैसे मुद्दों का विरोध करता है और करता रहेगा। उनकी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ऐसे मसलों से देश में सांप्रदायिकता सद्भाव बिगड़ेगा। जेडीयू ने बीजेपी का लव जिहाद के मसले पर भले ही विरोध किया हो, लेकिन इसके बावजूद त्यागी ये बताना नहीं भूले कि बिहार में इन मुद्दों के विरोध के बावजूद सरकार या गठबंधन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आरोपी को पुलिस ने बिहार के भागलपुर से युवक को गिरफ्तार किया है। धमकी देने वाले युवक का नाम मानस मिश्रा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को शनिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। जी हां, राकेश टिकैत ने बताया था कि उन्हें फोन पर यह धमकी दी गई है और फोन करने वाले ने यह भी बता दिया कि बिहार से बोल रहा है। जी हां, घटना के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने एसएसपी को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में जुट गई थी, जो आज आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में कोरोना के 545 नए मरीज मिले हैं। इन मरीजों में सबसे अधिक संख्या पटना जिले के हैं, जहां कोरोना के 275 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो फिर बांका में 10, भागलपुर में 13, गया में 12, जहानाबाद में 13, मधुबनी में 11, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 21, सारण में 27, सीवान में 11 और वैशाली में 13 मरीज मिले हैं। ये सब नए मरीज हैं। जी हाँ, उधर पूर्णिया में 2, मुंगेर में 3, कैमूर में 3, दरभंगा में 2 और बक्सर में 1 मरीज मिले हैं। जहां बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 5630। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,14,214 सैंपल की जांच की गई है, जबकि राज्य में अब तक 2,44,688 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना का रिकवरी प्रतिशत 97.49% है। दोस्तों, बिहार में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता, कार्यकर्ताओं और किसानों ने थाली बजाकर पीएम मोदी के मन की बात का विरोध किया। जी हां, राजधानी पटना सहित राज्य के ग्रामीण इलाकों में यह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर किसान नेता रामाधार सिंह ने कहा कि कड़ाके की ठंड में बीते 1 महीने से जारी किसान आंदोलन का केंद्र सरकार पर कोई भी असर नहीं है। किसानों की बात सुनने की जगह पीएम मोदी मन की बात कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों के रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान खरीद की गारंटी करने आदि सवालों पर 29 दिसंबर को आयोजित राजभवन मार्च में भी किसानों के आक्रोश का इजहार होगा। दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति एकजुट प्रकट करते हुए केरल के एक किसान संगठन ने उनके लिए 16 टन अनानास भेजे हैं। जी हां, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच मुफ्त वितरण के लिए अनानास एक ट्रक से भेजे गए हैं। फल की इस खेप की कीमत और परिवहन का खर्चा पाइन एप्पल फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा वहन किया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।